ये उठा के बाहर ले जाओ, फिर ये टेबल भी ले जाना। ये तुषार के ऑफिस का सामान क्यों यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं? मैडम ये सामान जिनका है उनको वापस किया जा रहा है। क्या मतलब है आपका? मतलब साफ है, जब यहाँ किराएदारी नहीं तो ये सामान रखकर क्या करेंगे? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये तुषार का ऑफिस है, वो यहाँ का मालिक है। मालिक वो नहीं, उनकी बीवी है। बीवी? क्या तुषार शादीशुदा है? हाँ, आपको पता नहीं? और उनकी बीवी ने डिसाइड किया कि वो अब इंडिया में रहना नहीं चाहती, तो तुषार साहब और उनकी बीवी दोनों स्विट्जरलैंड चले गए और मैं ये ऑफिस खाली करवा रहा हूँ। चले भाई, टेबल खाली करो यहाँ। अंकल जी, ये मेरे बड़े भाई साहब हैं। नमस्ते। ये मेरी भाभी। नमस्ते। और ये इनकी बुआ। नमस्ते। वैसे इंट्रोडक्शन में मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। अब हो गई ना बात। काम की बात करें? कार्ड लाए हैं आप? जी हाँ। ये पहला कार्ड आपके लिए बहन जी। जी दिखाओ जी। ये इतना सस्ता कार्ड, थोड़ा तो अच्छा बनवाना था ना। देख जरा। जी दरअसल जल्दबाजी में जो पसंद आया वही चुन लिया। जल्दबाजी सिर्फ आपसे नहीं हुई है शादी के मामले में, इधर भी हुई है। हमसे तो कोई सलाह मशवरा हुआ नहीं, बस रिश्ता तय हो गया। वैसे बुआ जी कार्ड तो ठीक ही है, इतना कोई बुरा नहीं है। हाँ, अगर चौहान साहब के वहाँ रिश्ता होता तो सोने की तार में बन के आता ये कार्ड। साक्षी, हमने लड़की ब्याह के लानी है, कोई कार्ड छापने की प्रेस नहीं खोलनी। बहन जी, हमने तो संध्या को एक पल देखते ही पसंद कर लिया था। अब इस कार्ड से उसके गुण थोड़ी देखे जाएंगे, क्यों बहन जी? बड़ी घरेलू है हमारी संध्या, बहुत सेवा भाव है उसमें। अच्छा, बहुत सेवा भाव है। हाँ, वैसे लड़कियां जब पहले पहले ससुराल में आती है ना तो बड़ा सेवा भाव होता है। बाद में सेवा तो गायब हो जाती है, बस भाव ही खाती फिरती है। बहन जी, आप लोग चाय लेंगे? मैं लेकर आती हूँ। जी नहीं, हमारी तो बेटी का घर है। ये सूट का कपड़ा आकाश के लिए। इसकी क्या जरूरत थी? हमने तो पहले ही मना किया था आपको। हर चीज के लिए मना ही करते रहोगे क्या? भाई, लक्ष्मी चाहे कपड़े के रूप में आए, लक्ष्मी तो लक्ष्मी होती है। अच्छा है कपड़ा, इम्पोर्टेड है? जी नहीं। तू देख सर। वैसे तो ठीक ही है बुआ जी। अच्छा बहन जी, हम चलते हैं। भाई साहब, मुंह तो मीठा करते जाते हैं। उसकी क्या जरूरत है, आपके सत्कार ने वैसे ही मुंह मीठा कर दिया है। अच्छा जी, चलो। मम्मी, बहन जी आप भी बस कम से कम मौका देखकर तो बात किया करें। अरे, मैंने ऐसा क्या कह दिया भाई? आकाश, कहाँ जा रहे हो तुम? इस घर की इज्जत को बचाने जा रहा हूं मैं। सब मुझे क्यों आंखें दिखा रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? एक तो जो मैं रिश्ता लेकर आई थी वो इसने लात मार दी, और जो रिश्ता लेकर आया है ना, एक ही सूट का कपड़ा देकर गए हैं। अब बेचारा विकास क्या पहनेगा? मेरी साड़ी? ओफो। क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ, लेकिन गीता, हमने कुछ गलती तो नहीं करती? अंकल जी। हाँ बेटा, क्या बात है बेटा? अंकल जी, मैं आप दोनों से माफी मांगने आया हूं। अनजाने में अगर मेरे परिवार वालों ने आप लोगों के साथ कोई भूल कर दी हो तो उसके लिए आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, नहीं बेटा। अरे, हम तो लड़की वाले हैं, ये सब तो सहना ही पड़ेगा ना। बेटा, हमें वैसे भी कुछ बुरा नहीं लगा, लेकिन तुमने यहाँ आके तो
हमें और भी इज्जत बख्शी है। जीते रहो। जीते रहो बेटा। थैंक यू आंटी जी। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आइए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं बेटा, हम ठीक है, हम चले हम जाएंगे। चले जाएंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छा जीते रहो, जीते रहो। मैं कार्ड देकर निकला था तो लगा था संध्या बेटी इस घर में खुश नहीं रहेगी, लेकिन आकाश ने आके मुझे यकीन दिला दिया कि मेरी बेटी बहुत भाग्यवान। क्यों दिल छोटा करते हैं? आंखों में बेचैनी, दिल में बेताबी, हाय शायद इसी को कहते हैं इंतजार। शायरी मत करो, अपनी घड़ी में वक्त देखो। अब सुहेल पता है क्या हुआ, घर से तो मैं बिल्कुल ठीक टाइम पर ही निकली थी। अब अगर बीच रास्ते में ट्रैफिक में कोई हादसा हो जाए और मैं उसमें फंस जाऊं तो तुम ही बताओ, यहाँ आते आते तो लेट हो ही जाएगा ना। जब तुम्हें पता था कि ट्रैफिक का कोई भी हादसा तुम्हारे लेट होने की वजह बन सकता है, तो तुम्हें घर से वक्त से पहले निकल जाना चाहिए था। जिस इंसान को वक्त की कदर नहीं, वक्त उसकी कदर नहीं करता है। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगी। वैसे एक बात बताऊं, क्या? तुम्हारा इस तरह डांटना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुमको डांट नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। खैर ये सब छोड़ो, क्या लोगी? कुछ नहीं, मैं इसी में से सिप ले लेती हूँ। अरे ये तो मेरी छुट्टी है, दूसरी मंगा देता हूं। मैंने कहा ना कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें पता है झूठा पीने से प्यार बढ़ता है। अगर ऐसा ही होता तो इसे झूठा नहीं सच्चा कहते। तुम कुछ भी कहो, लेकिन झूठा पीने से सच का एहसास होता है, प्यार का एहसास। लो तुम भी पियो। सुहेल, मैंने महसूस किया है कि तुम अपने घर वालों से काफी खिंचे खिंचे रहते हो, खास तौर से अपने अब्बू से। किसी इंसान से खींचे रहने की कोई वजह होती है। मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ। मिस्टर अनवर ने उस वक्त का पूरा फायदा उठाते हुए मेरी अम्मी से निकाह कर लिया और छोटी सिंपैथी का नाटक किया। मुझे ये मालूम नहीं था। खैर छोड़ो, बार बार ये बातें जब भी मेरे सामने आती है तो मुझे टेंशन सी हो जाती है। धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा ये बताओ, जब भी तुम मुझसे मिलने आती हो तो अपने घर पर इत्तला करके आती हो कि नहीं? हाँ, और साथ ही ये भी बताती हूँ कि सुहेल बहुत ही नरम दिल इंसान है, हंसमुख है, मजाकिया है, मुझे हर बात पे हंसाते ही रहते हैं, जिंदा दिल इंसान है, वगैरह वगैरह। झूठ क्यों बोलती हो? कोई भी झूठ अगर बार बार बोला जाए ना तो वो भी सच बन जाता है। जिसकी बुनियादी झूठ और सच कभी टिक नहीं सकता। और सच्चाई ये है कि मैं वो इंसान नहीं हूं आरजू, जिसे तुम अपनी जिंदगी में हमेशा उम्मीद करती आई हो। नहीं सुहेल, तुम वही इंसान हो, और अगर मैं तुम्हारे अंदर कुछ बदलना चाहती हूँ तो वो है तुम्हारा नेचर, तुम्हारा कैरेक्टर या अच्छाइयाँ नहीं। और अगर तुम खुद को नहीं बदलना चाहते तो इस बात में मुझे कोई एतराज नहीं। आरजू, मैं भी खुद को बदलना चाहता था। पहले मेरे पास वजह नहीं थी, पर अब वजह है। अच्छा, कौन सी वजह? तुम।
आप भी मुंह मीठा कर दीजिए। अरे क्या बात कर रही हो, पहले मेहमानों को तो खिला दो। तो खिला दिया, आपकी पहली बेटी की शादी है। लीजिए। अच्छा बाबा, जाओ संध्या को बुलाना। वो तैयार हो रही है अपने कमरे में। अच्छा, ये संधू, अनवर, आसमा भाभी कोई नहीं आया और ना ही श्रीकांत जी आए हैं। कहाँ अटक गए ये लोग? पता नहीं। आप भी खाइए ना। नहीं। अरे तुम्हारी भी तो पहली बेटी की शादी है। भाई साहब चलिए, भाभी जी आप भी चलिए ना, ढोलक आप लोगों का इंतजार कर रहा है। अरे नहीं नहीं, ये बच्चों का काम है, उन्हें करने दीजिए। नहीं नहीं, आज इन बच्चों के बीच तो आपको बच्चा बनना ही पड़ेगा। चलिए चलिए। नहीं नहीं, हम कहाँ चलिए ना। नाचेंगे। मम्मी चलो ना, पापा चलो यार। क्या बच्चों की सी जिद कर रही हो? नहीं, आज के दिन आपकी कुछ भी नहीं सुनूंगी। आज संध्या दीदी की मेहंदी पार्टी है। चलो चलो बेटा, चलो। अरे वाह, कितना तो आप अपनी शादी में भी नहीं नाचे थे। दरअसल बात क्या है, मैं हमेशा खुशी के मौके पे नाचता हूँ। अच्छा जी। अरे देखो देखो। संधू पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया। क्यों चिंता करते हैं, किसी काम में फंस गए होंगे। आपसे ज्यादा चिंता है उन्हें। 2 रातों से सोए भी नहीं बेचारे। अरे इसीलिए तो मुझे भी फिक्र हो रहा है। ये सारी भाग दौड़ तो मैं उसी की वजह से कर सका हूँ, वरना तो। ये पैकेट संभालो। ओए, तू कहाँ रह गया था और ये सब क्या है? और कुछ नहीं यार, रास्ते में एक दोस्त की दुकान दिख गई, मैंने कहा संध्या बेटी के लिए कोई गिफ्ट ही ले लेते। तू अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। क्यों डांटते हैं आप? थैंक यू भाई साहब, मैं संध्या को देख के आती हूँ। तुझे कुछ ख्याल है ऐसे मौके? तू सुधरेगा। अरे भाई मोहन बाबू, माफी चाहूंगा भैया, लेट हो गया। अरे वो तो ठीक है, लेकिन इतनी देर हो कैसे गई भाभी? बस ऐसे ही। भाई वैसे उन्होंने मना किया है, लेकिन आपकी भाभी साहिबा और मेरी हीरोइन जरा बनाओ श्रृंगार में जरा लगे। देखा राज, तुम्हारे अंकल यहाँ भी मजा करने से बात नहीं आती। अरे सपना बेटी कितना अच्छा डांस कर रही है ना। नमस्ते दादाजी। नमस्ते दादी। जी हेलो संधू अंकल। कैसे हैं आप? आप कैसी हैं? ठीक हो? चलिए आइए, बैठते ना। आइए भाभी। राज, ये नजरें किसे तलाश रही है? सपना, सुकून कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? पता नहीं, शायद संध्या दीदी के रूम में होगी। वैसे भी इतनी बेचैनी अच्छी भी नहीं है। सपना, दिल के मामले में मजाक नहीं करते। अच्छा ठीक है। संधू अंकल ने गिफ्ट्स भेजे। सारी कसर आज ही निकाल लोगी, कल शादी है, कल बन संवर लेना। क्या मम्मी, मैं क्या बन संवर रही थी? मैं तो सिर्फ कंघी कर रही थी। अरे मेरी बिटिया तो हल्दी उपटन के बिना भी बिल्कुल दूध सी धुली चांद सी चमक रही है। मम्मा, लेकिन ना मुझे थोड़ी सी घबराहट सी हो रही है। आज क्यों घबराहट हो रही है? कल शादी है, कल घबरा लेना, और जितना रोना होगा ना कल ही रो लेना। मैं तो नहीं रोने वाली। अच्छा जी, कल पूछूंगी। जब तू दुल्हन बनेगी ना, तुझे मेरे आंचल की छांव याद आएगी। जब तू वरमाला पहनाएगी तो इस आंगन में बिताए हुए सारे खुशियों के पल याद आएंगे। और जब तू फेरे लेगी ना, तो तुझे एहसास होगा कि
तू पराई हो गई है, किसी और की अमानत। और जब तेरी डोली जाएगी, मम्मा, मम्मा, ये क्या बात है? आप मुझसे कह रही थी रोने के लिए और देखो खुद ही रोने लग गई। इसका मतलब आप कमजोर हुई। मैं रो रही हूँ क्या? बताओ। ओहो दीदी, आज के दिन सब आंसू खत्म कर दोगी क्या? फिर कल क्या करोगी? ये देखना, तब से मम्मी रुलाई जा रही है। अच्छा चल, अब बाहर चल, सब मेहंदी पे तेरा इंतजार कर रहे हैं। और सपना, तू प्रियंका को बुला ला बेटा। जी मम्मी। चले। 1 मिनट रुक। Well, I would like to give you a chance that you've been looking out for. आपको एड कैंपेन मिल गया है। लेकिन प्रियंका, ये पार्टी मैंने तुम्हारे लिए रखी है, इसीलिए तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं इस पार्टी में। मैं मिलाऊंगा तुम्हें उनसे, तुम्हारा नाम होगा, तुम मशहूर हो जाओगे। इस दुनिया में सभी लोग मतलबी है। हर लड़की मुझसे मिलती है क्योंकि वो नाम चाहती है, काम चाहती है, और वो सब हासिल करने के बाद वो मुझे अकेला छोड़ के चली जाती है। कोई मेरे दिल से प्यार नहीं करता। प्रियंका, इस दुनिया में मुझे एक सच्चे दोस्त की जरूरत है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? क्या पापा को मुझ पर भरोसा नहीं है? हमेशा मुझे गलत समझते हैं। क्या मैं इसी 4 दीवारी में अपनी जिंदगी गुजार दूं, नाम और पैसा ना कमाऊं? और अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही, मुझे अपने सही और गलत की पहचान है। इफ यू वुड लव टू वर्क विद मी, तो तुम ये पैसे लौटाने नहीं आती, बल्कि अपनी अगली एड फिल्म का एडवांस समझ के रखती। तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हें सचमुच माफ कर दूं? हाँ। तो तुम्हें मेरे साथ लंच पे चलना होगा। इसका मतलब है कि आई लव यू। अरे, तुम्हारी बहन की शादी तुम्हारे बगैर भी हो सकती है, लेकिन अगर तुमने अपने फ्यूचर दूल्हे को नाराज कर दिया ना, तो तुम्हारी शादी के चांसेस जरा मुझे थोड़े कम ही लग रहे हैं। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकता हूँ? डू यू थिंक आई कैन डू एनीथिंग रॉन्ग विथ यू? It's not that, तुषार, बट वॉट? जस्ट ट्रस्ट मी, हम लोग कुछ भी गलत नहीं कर रहे। तुषार, पापा मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं और आज मैंने उनका वो भरोसा तोड़ दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि मुझसे नजरें कैसे मिलाऊंगी। एक रास्ता है प्रियंका, मैं तुमसे शादी करूंगा। क्या? हाँ प्रियंका, मैंने फैसला किया है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। जो बात मुझे बहुत पहले कहनी चाहिए थी, वो मैं अब तुमसे कह रहा हूँ। लेकिन तुम फिक्र मत करो, शादी के बाद तुम्हारा करियर खत्म नहीं होगा। मैं तुम्हें टॉप की मॉडल बनाऊंगा, तुम्हारे सारे अरमान पूरे करूंगा, और उसके बाद जब तुम चाहोगी शादी कर लेंगे। क्या तुषार शादीशुदा है? हाँ, आपको पता नहीं? और उनकी बीवी ने डिसाइड किया कि वो अब इंडिया में रहना नहीं चाहती, तो तुषार साहब और उनकी बीवी दोनों स्विट्जरलैंड चले गए।